अब हम बात करते हैं कि अभी बहुत सारे लोग मीटिंग में हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड भी हैं। क्या आप लोगों को जानकारी है कि दुनिया भर में कितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं? अभी जो मैं जानकारियां आपको देने जा रहा हूं वो माइंड ब्लोइंग है, और आप जो है वो ये जानकारियां आपको जो है वो अमेज करने वाली है। और कितनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो मार्केट के अंदर हैं, या कितनी क्रिप्टो करेंसियां दुनिया भर के अंदर हैं, कितने कॉइन्स, कितने टोकन जो है वो बन चुके हैं, क्या पुनीत जी आप बताएंगे? जी, इसके बारे में एग्जैक्ट डाटा नहीं है मनीष जी मेरे पास। ओके, चलो फिर भी एक एक तुक्का मार दीजिए। आज अगर बात करें तो 2,500 के आसपास से ज्यादा कॉइन, और इसके ब्लॉकचेन तो देखें तो 50 से अधिक ब्लॉकचेन है, जहां तक मेरा। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर लोगों का जो है वो हजारों में या लाखों में जो है वो अंदाजा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स की अगर बात करें तो टोटल 31 करोड़ से ज्यादा कॉइन जो है, 31 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कॉइन या टोकन्स जो है वो अभी तक जो है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे बन चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 1 करोड़ लगभग जो है वो 1,65,000 के करीब जो है पिछले 24 घंटे के अंदर ही जो है नए टोकन्स बन चुके हैं। यानी कि टोकन बनाना आज की डेट में इतना आसान है। और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत सारे टोकन्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी पीछे अगर टेस्टनेट पे जाएं तो कई सारे टोकन जो है वो और भी लाइन में है। तो दुनिया भर की जितनी ब्लॉकचेन्स है सबसे ज्यादा, यानी सोलाना पे अकेली जो सोलाना है उस पे लगभग 3 करोड़ के करीब जो है ये कॉइन होंगे शायद, टोकन बने हुए सोलाना पे। एथेरियम के अलग हैं, यानी 31 करोड़। अब हमारा कॉइन जो है वो कहाँ स्टैंड करता है उसकी हम बात करें, और आप देखें कि हम किस कैटेगरी में, हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में हैं पहले ही, और ऑलरेडी जो है हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आने वाले हैं। कैसे कि ये जो 31 करोड़ कॉइन है, जो टोकन है, इनमें से बहुत सारे जो है मीम कॉइन बने, कभी आज उनका जो है वो कोई प्रचलन नहीं है। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको जो है, कॉइन ट्रैकर वगैरह पे उनका जो है वो आपको नाम पता भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। कॉइन मार्केट कैप की अगर बात करें तो वहां पे 8-9 हजार जो है वो कॉइन जिनका यानी कि कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कुछ सर्कुलेटिंग सप्लाई है, कुछ यानी कि जो है उसका लेन देन चल रहा है, कुछ ट्रेडिंग हो रही है, ऐसे 8-9 हजार कॉइन जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे है। कॉइन गेको के ऊपर बात करें तो ये फिगर लगभग 18-19 हजार के आसपास आ जाता है। तो यानी कि कितने फिगर पे आ गया हम 31 करोड़ से सीधे सीधे कि 19,000 कॉइन्स जो है ऐसे हैं जिनका कुछ जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, कुछ सर्कुलेटिंग सप्लाई, कुछ जो है जो कुछ ऑथेंटिक है, कुछ जो है इनमें से अच्छी कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें कि ऐसे कितने कॉइन हैं, क्योंकि ये तो बाकी 19-20 हजार जितने भी हैं इनकी सबकी ब्लॉकचेन नहीं है, इनकी सबकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं ज्यादातर। खुद की ब्लॉकचेन वाले या ब्लॉकचेन कितनी है वर्ल्ड वाइड, लगभग जो है वो संख्या ये 1,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसी ब्लॉकचेन जो कुछ जो है वो जानी पहचानी है या कुछ जो वैल्यू रखती है, वर्थ रखती है, उनकी 200-500 के आसपास कैटेगरी है। उसमें से भी जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन और जिनका कुछ जो है वो कॉइन की भी वर्थ है, इस तरह की ब्लॉकचेन जो है वो भी ज्यादा नहीं है। ऐसी 20-30-50 ब्लॉकचेन ही हैं जिनका नेटिव कॉइन जो है वो कुछ वैल्यू अच्छी खासी रखता है। और यहाँ पे हम बात करें अगली कि हम इसको कैटेगराइज करते करते कि लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है, ऐसे कितने कॉइन है मार्केट के अंदर कि जिनका खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन है और खुद का एक्सचेंज भी है, खुद का एक्सचेंज भी है, खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन है। तो हमारा जो है लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी है, हमारा एक्सचेंज भारत कॉइन एक्स के नाम से जो है ऑलरेडी रेडी हो चुका है, FIU लाइसेंस का सिर्फ वेट है, और हमारा एक्सचेंज भी जो है वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। तो ये कैटेगरी और भी रेयर है। इस कैटेगरी के अंदर कुछ चुनिंदा जो है 5-10 कॉइन्स ऐसे हैं,
जिनका खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है और खुद का एक्सचेंज भी है। उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो BNB का है, यानी बाइनेंस एक्सचेंज जो है, BSC चेन जो है, या हम जिसको BP20 के रूप में भी जानते हैं, तो बाइनेंस हो गया। उसके बाद में crypto.com जो है, जो एक्सचेंज है, उसकी कोरोनस नाम से जो है खुद की ब्लॉकचेन भी है और खुद का एक्सचेंज भी है। इसी तरह से जो है वो भी नाम का जो एक्सचेंज है, उनकी भी जो है खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का जो है कॉइन है। इस तरह से जो है सिर्फ ये कैटेगरी कितनी है, 10-15 के आसपास ऐसे जो है कॉइन्स हैं जिनकी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन और खुद का एक्सचेंज है। तो यानी ये 31 करोड़ में से हम जो आने वाले हैं, जो 31 करोड़ 22 लाख कॉइन्स की कैटेगरी में से हमारा MSTC कॉइन जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, इन्हीं 10-20 कॉइन्स की कैटेगरी में, जिनकी खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है और खुद का एक्सचेंज भी आने वाला है, खुद का एक्सचेंज भी जिनका होगा। तो ऐसी कैटेगरी के अंदर हम फॉल करने वाले हैं। अभी बात करें कि BNB का प्राइस जो है वो, अगर सिर्फ उनकी ब्लॉकचेन होती, उनका एक्सचेंज नहीं होता, तो BNB का प्राइस शायद इतना नहीं होता। और BNB का प्राइस जो है वो इसी वजह से जो है बड़ा है। दूसरा कि उसकी BNB ने जो अपनी बाइनेंस चेन बनाई, उसकी गैस फीस भी कम होने की वजह से जो है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा है। आज की डेट में बात करें कि हम जब USDT में कोई काम करते हैं तो USDT TRC20 की बजाय किसको ज्यादा प्रीफर करते हैं सभी लोग? USDT BP20, क्योंकि उसकी गैस फीस जो है वो कम है, चार्ज कम लगता है। कहीं से ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पे TRC20 में अगर $1.5 लगता है तो उसमें आधा डॉलर ही आपका लग सकता है, 1/3 के करीब ही कॉस्टिंग रहती है। कई जगह तो जो है वो BP20 ट्रांसफर करने में जो आपको बिल्कुल जो है वो नाम मात्र का भी जो है चार्ज हो सकता है। जैसे वैलेट से ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज की बजाय किसी से, तो आपका 0.00021 जो है वो BNB के आसपास जो है वो उसमें कीमत लगती है, जो यानी कि बहुत छोटे से पैसों के अंदर ही आ जाती है। तो इस वजह से जो है वो, अगर गैस फीस भी कम रहती है तो भी जो है वो उसकी यूज केस जो है बढ़ता है। तो हमारी MST ब्लॉकचेन का ऑलरेडी जो है, पहली बात तो प्राइस हमारे कॉइन का औरों से वैसे ही कम रहेगा, और उसमें भी जो हमारी गैस फीस जो है वो और भी कम है। इसलिए हमारी ब्लॉकचेन का जो है वो यूज केस भी यहाँ पे बढ़ने वाला है, हमारे कॉइन्स की जो है वो यूज भी जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि गैस फीस जो है बहुत बड़े मायने रखती है। मैं यहाँ पे राजस्थान में रहता हूँ और मेरे से 10 किलोमीटर बाद में पंजाब की बॉर्डर शुरू होती है। पहले हमारे लगभग 10 रुपए का भी फर्क होता था पेट्रोल डीजल का, अभी उतना फर्क नहीं है, 2-3 रुपए का फर्क है। फिर भी लोग यहाँ से मोस्टली जो है डीजल पेट्रोल लेने के लिए कहाँ पे जाते हैं? गाड़ियों में। 10 किलोमीटर सफर करना भी वो पसंद करते हैं, 2-3 रुपए सस्ता मिल रहा है तो। और ये फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो गैस फीस का कंपैरिजन जो है वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। बिटकॉइन के ऊपर या इथेरियम के ऊपर आज उतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं जितनी दूसरे कम गैस फीस वाली ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की भी लाइन लगने वाली है। यहाँ पे जो है वो दूसरे डिफरेंट जो यूज केसेस भी जो है यहाँ पे ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि गैस फीस जो है वो मैटर करती है। हमारी गैस फीस जो है वो सबसे कम गैस फीस वालों में है। और हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आप जो है वो टेक्निकली जाके स्टडी करेंगे, चाहे आप किसी AI टूल से, आपको सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी बता देगा, खासियतें हमारी ब्लॉकचेन की। तो AI टूल आज की डेट में लगभग सारे लोग यूज कर रहे होंगे, कोई ChatGPT, कोई ग्रॉक, कोई जेमिनी, कोई दूसरा जो है। और उसके साथ साथ जो है हमारा खुद का AI टूल भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, buddy.mstblockchain.com। तो ये buddy डॉट सिर्फ ऊपर वाला ही याद रख लें, buddy BUDDY buddy, उसके बाद में आपने डॉट लगाना है और हमारी ब्लॉकचेन का जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है MST